हेलो स्टूडेंट्स, हमारा अब अगला जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। आइए पहले समझते हैं पैरेलल लाइन क्या होता है, फिर इनके एक एक करके प्रॉपर्टीज को समझते हैं। दो लाइन या दो से ज्यादा लाइन इस तरह से हों कि उनके सभी पॉइंट्स हर जगह सेम डिस्टेंस पे हों, यानी इन दोनों लाइन के सभी पॉइंट्स हर जगह इक्वी डिस्टेंट हो, तो हम इन्हें पैरेलल लाइंस कहते हैं। यानी ये दोनों लाइन साथ साथ तो रहेंगे लेकिन कभी भी एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इन्हें हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। जैसे यहाँ और यहाँ के पॉइंट में जो डिस्टेंस है सेम वही यहाँ भी होना चाहिए, वही आगे भी होना चाहिए। इसके कई सारे हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे इस नोटबुक के एड्स को ले लीजिए, ये एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है। बेंच डेस्क को देख लीजिए, उनके भी एक दूसरे से पैरेलल जा रहे हैं। साथ ही रेलवे ट्रैक को देखिए, वो ट्रैक हर जगह एक ही डिस्टेंस पे होते हैं, एक ही डिस्टेंस पे होते हैं, आपस में मिलते नहीं। तो ये सभी एग्जाम्पल्स हैं पैरेलल के। पैरेलल हिंदी में कहलाता है समानांतर। इसमें दो शब्द छुपे हुए, समान और अंतर, जो हर जगह उनकी सभी बिंदुएं समान अंतर पे हों, ये समानांतर रेखा यानी पैरेलल लाइंस कहलाती है। अब एक और चीज का जानना जरूरी है, वो है ट्रांसवर्सल। वो लाइन जो पैरेलल लाइंस को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हुई जाए, हम उन्हें ट्रांसवर्सल कहते हैं। जैसे यहां देख लीजिए, एल और एम ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इनको दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हुई टी लाइन क्रॉस कर रही, तो ये टी जो है वो ट्रांसवर्सल है। क्या है? ट्रांसवर्सल। हिंदी में इसे कहते हैं तिर्यक रेखा। अब ट्रांसवर्सल के इंटरसेक्ट करने से कई सारे एंगल्स वहां पे फॉर्म होते हैं। उन एंगल्स के प्रॉपर्टी को समझना ही आज हमारा ऑब्जेक्टिव है। जैसे एल और एम दो पैरेलल लाइंस हैं, इनको ट्रांसवर्सल टी इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस तरह से हमें एंगल यहाँ पे फॉर्म होते दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इन एंगल्स के बीच क्या प्रॉपर्टीज है, इनकी क्या प्रॉपर्टी, क्या रिलेशन है, अभी हम उन्हीं को समझेंगे। इस तरह से कई टाइप के एंगल्स के पेयर्स बनते हैं। जैसे सबसे पहले करस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करते हैं। यहां पर 1 5 2 6 3 7 एंड 4 8, ये जो पेयर है ये कहलाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये मेजर में इक्वल होते हैं। ये प्रॉपर्टी हमें बहुत सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंचाता है, इस चीज में इनको ध्यान रखना जरूरी होता है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल मेजर के होते हैं। अगला है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर इन दो पैरेलल लाइंस के बीच के अंदर के ये जो है, तो 3 और 6 4 और 5 ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, जबकि इसके एक्सटीरियर साइड में 2 7 1 8 ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं। तो ये इंटीरियर एंगल हो या एक्सटीरियर हो, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये भी प्रॉपर्टी कई सारे सॉल्यूशन को ढूंढने में हमारी हेल्प करता है। आगे है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। इन दोनों लाइन के बीच में कंसेक्यूटिव एंगल्स जैसे 4 6 3 5 ये कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं। इनका सम 180 डिग्री आता है। हम इस प्रॉपर्टी से भी सॉल्यूशन ढूंढते हैं, सॉल्यूशन पाते हैं। अगला है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। 3 2 1 4 7 6 5 8 जब भी दो लाइन एक दूसरे को
कहीं पे इंटरसेक्ट करे तो इस तरह से वहां पे दो पेयर बनता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का। जैसे ये लाइन इस लाइन को क्रॉस कर रही है तो 5 8 एक पेयर, 7 6 एक पेयर, ये वर्टिकली अपोजिट होते हैं और एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इन सभी प्रॉपर्टीज का यूज हमें बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हम इसका यूज करते हैं। जैसे एक प्रॉब्लम को यहाँ भी हम सॉल्व करके देखने वाले हैं कि हम इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। Here the problem is question, if 1 and 2 are in ratio, यहाँ देखिए L M दो पैरेलल लाइंस हैं, ट्रांसवर्सल T उसको इंटरसेक्ट कर रहा है जिसकी वजह से यहाँ बहुत सारे एंगल्स बने हैं। इन सभी एंगल को नंबर दे दिया गया है। इस फिगर को देखते हुए हमें जवाब देना है कि अगर 1 and 2 आर इन रेशियो 5 7, अगर एंगल 1 और 2 5 7 की रेशियो में है तो हमें बताने हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 एंगल 8 का क्या मेजर होगा। आइए पहले तो हम ये देख लेते हैं 1 और 2 जो 5 7 की रेशियो में है तो ये एक्चुअली में है कितने डिग्री के, पहले वो पता लगाते हैं। अब देखिए साथ ही ये भी ध्यान रखना है 1 और 2 दोनों मिलकर लीनियर पेयर बना रहे हैं। लीनियर पेयर वाले एंगल्स 180 डिग्री सम देते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों भैया? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। तो जब लीनियर पेयर है तो ये दोनों मिलके 180 देंगे ही देंगे। अब है 1 है 5x और 2 है 7x, यानी 5x प्लस 7x इक्वल टू 180 डिग्री, या यूं कह लीजिए 5 7 12x इक्वल टू 180 डिग्री, देन x इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 12, 15 जा, देन x इक्वल टू 15 डिग्री आ गया। अब इस x का वैल्यू 15 डिग्री का यूज करके हम 1 और 2 को बता सकते हैं वो कितने मेजर का एंगल है। तो एंगल 1 इक्वल टू 5x इक्वल टू 5 इंटू 15 75 डिग्री, एंगल 2 इक्वल टू 7x इक्वल टू 7 इंटू 15 105 डिग्री। हमने 1 और 2 का तो निकाल लिया, अब हमें 1 2 के अलावा 3 और 8 को भी बताना है। तो हमने बता दिया 1 का है 75 डिग्री, 2 का है 105 डिग्री। अब हमें बताना है एंगल 3। हम देखेंगे एंगल 3 का पोजीशन कहाँ है। एंगल 3 यहाँ पे, तो देखा जाए तो एंगल 3 एंगल 1 के वर्टिकली अपोजिट है, तो जो एंगल 1 है उतना ही मेजर होगा एंगल 3 का, क्योंकि वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू 75 डिग्री। क्यों भैया? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। हम साफ साफ कह देंगे, हमारा आंसर ओके होगा। अब है एंगल 8। एंगल 8 कौन सा है? ये वाला है। एंगल 8 क्या है असल में? असल में एंगल 8 एंगल 2 का एक्सटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। तो जो एंगल 2 होगा वही एंगल 8 होगा। तो हम एंगल 8 इक्वल टू एंगल 8 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 105 डिग्री बता देंगे। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन प्रॉपर्टीज का अगर हमें मालूम हो सब कुछ, इनके प्रॉपर्टीज को हम जानते हैं, तो इस तरह के प्रॉब्लम को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
आप लोग भी इस पे मेहनत करेंगे, जानने समझने की कोशिश करेंगे और फायदा उठाएंगे। थैंक यू।